and we are starting a class after the break related to financial accounting. तो आज जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं, today basically we are discussing different MCQs, and in these MCQs ये वाला MCQ जो है वो आप देखें, which of the following is a liability of the firm. You know that we have 5 elements in accounting: CLEAR. C for capital, L for liabilities, E for expenses, A for asset and R for revenue. तो आपने देखा कि इन 5 एलिमेंट्स में से he is asking which of the following is a liability. दरअसल वो liability के मुताबिक मालूम करना चाहता है, तो हम जरा इसके ऑप्शन पढ़ते हैं. मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि किस तरह से how do we attempt MCQs. तो पहली बात कहता है a building owned by the firm. Building is a non-current asset. Non-current asset का मतलब होता है fixed assets. Non-current assets वो होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए रेवेन्यू जनरेट करते हैं, जो सपोर्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल इन कीट वी कैन फाइंड ब्यूटीफुल, वंडरफुल, गुड फर्नीचर, पीसेस ऑफ फर्नीचर. तो इसका मतलब ये रेवेन्यू जो है जनरेट करने में मदद कर रहा है. हमारे पास अगर कोई ये शख्स कहे तो सर आई वांट टू नो इन डिटेल अबाउट नॉन करंट एसेट्स, तो मैं उसको कहूंगा कि यू शुड रीड IAS 16. Sir, what is the IAS 16? International Accounting Standard. International Accounting Standards. In accounting we have standards. Till now we have 41 accounting standards, international accounting standards, और अब हमारे पास IFRS होते हैं, International Financial Reporting Standards. So when you go and you read the summary of IAS 16, you will come to know that what is all about non-current assets. आप गूगल में जाएं कभी और जाके वहां पर लिखें IAS 16 समरी, तो आपको डिलाइट एक ऑडिट की फर्म है. We have 4 big audit firms. These are called 4 bigs. Deloitte, KPMG, PwC and EY. These are the audit firms. तो अगर आप किसी ऑडिट फर्म में जाएंगे, ये जो डिलॉइट है वो ये काम भी करती है कि वो बहुत सारे काम करती है. सारी ऑडिट फर्म बहुत से काम करती हैं, तो ये काम जो करते हैं वो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की समरी भी आपको मिलेगी. सो IAS 16 इज ऑल अबाउट व्हाट? ऑल अबाउट नॉन करंट एसेट्स. तो ही आस्क्ड ए बिल्डिंग ओन्ड बाय द फर्म. इसका मतलब बिल्डिंग देखते ही हमको पता चला कि नो, दिस इज नॉट द गाय, बिकॉज़ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द लायबिलिटीज. वो हमसे लायबिलिटी की बात पूछ रहा है और वो हमें एसेट देके बता रहा है कि क्या ये लायबिलिटी है. तो इसका मतलब ए आंसर नहीं है. वेरी गुड. तो हमने ए को क्रॉस किया. ए इज नॉट एन आंसर. बी, cash in the firm's cash box. Cash is what? Cash is a liquid asset. Sir, liquid asset का मतलब क्या हुआ? Liquid asset is a Shanu, liquid asset is that asset which is easily acceptable. अगर नबील को इस वक्त दिल चाहता है कि जाके मैं एक आइसक्रीम खाऊं, तो नबील इफ यू वेंट टू कैंटीन, हमारी कैंटीन बड़ी जबरदस्त है, और वहां से अगर आप आइसक्रीम लेते हैं तो यू आर सपोज्ड टू पे द कैश. अगर आप उसको ये कहें कि भाई मेरी किताब ले लो या ये पेन ले लो, मुझे आइसक्रीम दे दो, क्या वो देगा? इसका मतलब ये हुआ कि कैश में एक्सेप्टेबिलिटी मौजूद है, लिक्विडिटी मौजूद है. तो जिन ऐसे एसेट्स जिनमें लिक्विडिटी मौजूद होती है उन्हें हम, वो हमारे करंट एसेट्स होते हैं. लेकिन तमाम करंट एसेट्स जो है हमारे मोस्ट लिक्विड एसेट्स नहीं हो सकते. मिसाल के तौर पर चेक जो है उसको और कैश को कंपेयर करें तो कैश में लिक्विडिटी ज्यादा है, एक्सेप्टेबिलिटी ज्यादा है. So basically we are discussing about cash. It means we are discussing about liquid asset. Cash is also known as a current asset. Current assets are those assets which are convertible in their form to another form in 1 year span of time. एक साल के अंदर जो चेंज होके किसी और शेप में आ जाते हैं, these are called current assets. For example bill, for example cash, prepayments, bank, account receivable. Account receivable का मतलब होता है मैंने उधार पर माल बेचा, तो अब आप मेरे कौन है नबी, आपसे मैं पैसे मांगता हूं, तो आई विल क्लेम ऑन यू. सो दिस इज कॉल्ड अकाउंट रिसीवेबल. और आपको मुझे पेमेंट करनी है, इसका मतलब मैं आपके लिए अकाउंट्स पेएबल हूं. अकाउंट रिसीवेबल को हम डेटर्स कहते हैं, अकाउंट पेएबल को हम क्रेडिटर्स कहते हैं. आगे हम देखते हैं. इसके बाद नंबर 3 में इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है. कैश इज नॉट ए लायबिलिटी. मनी ओड टू द फर्म बाय इट्स डेटर. इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली डेटर वो शख्स है जिसको मैंने उधार पर माल बेचा. मिसाल मैं अगर हरमीन को कहूं कि हरमीन
आई एम ए सेलर, आई एम सेलिंग, आई एम हैविंग ए शॉप और मेरी स्टेशनरी की शॉप है। आपका नाम क्या है जी? स्पेलिंग करें। नमीर। सो नमीर को अगर मैं ये उदाहरण बेचता हूं या हरमीन को उदाहरण बेचता हूं तो हरमीन एंड नमीर आर माय क्रेडिट कस्टमर्स। सो क्रेडिट कस्टमर्स के लिए अकाउंटिंग में एक टर्म है दैट्स कॉल्ड डेटर्स और दैट्स कॉल्ड अकाउंट रिसीवेबल। मुझे इनसे पैसे लेने हैं, इनको मुझे पैसे देने हैं। इसका मतलब दे हैव गिवन मी ए प्रॉमिस, सो आई एम ए लायबिलिटी फॉर देम। तो इसका मतलब सी आंसर इसलिए नहीं है कि डेटर इज आल्सो ए करंट एसेट। चौथी चीज जो है वो है मनी व्हिच द फर्म हैज बोरोड व्हिच नॉट येट रीपेड। इसका मतलब मैंने कोई चीज बोरो की आपसे, मैंने पैसे आपसे बोरो किए, मैंने आपसे माल खरीदा उधार पर, तो यही तो आंसर है। इज आस्किंग फॉर द लायबिलिटी। यहां पर एक टर्म आती है रीपेड। याद रखें कभी भी लोन की पेमेंट के लिए पेमेंट का लफ्ज इस्तेमाल नहीं होता, लोन की पेमेंट के लिए रीपेमेंट होता है। मिसाल के तौर पर अगर शानूर से मैंने 10 रुपए उधार लिए तो शानूर पेड मी द मनी और फिर मैंने जब आपको पे कर दिए तो दिस इज रीपेमेंट ऑफ द मनी। इसका मतलब रीपेमेंट इस्तेमाल होता है रीपेमेंट ऑफ लोन के लिए। तो ये दिस इज द आंसर नंबर डी, मनी which the firm has borrowed and has not yet repaid। अभी तक पेमेंट नहीं की तो इसका मतलब लायबिलिटी आप पर मौजूद है। The floor is open for the question. Is there any question? Is it clear? Yes, sir. Thank you very much. Pakistan Zindabad.